एक जिलाधिकारी जी ने अपनी शादी की सिल्वर जुबली बनाई। भाई साहब मजा लेना, अपनी बात हल्की नहीं हो सकती, माल पक्का वाला है। एक जिलाधिकारी ने अपनी शादी की सिल्वर जुबली मनाई, हम जैसे यार दोस्तों को बुलाया, पूरी ससुराल भी बुलाई और सबको खुशी के साथ बताया कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पत्नी तब तक साली ने क्या कहा कि जीजू आप कौन से सपनों में खो गए हैं, सिल्वर जुबली अब मना रहे हो, शादी को तो 26 बरस हो गए हैं। पत्नी का उत्तर सुनना। पत्नी ने कहा बेटी, अरे मेरी बहन, तेरी ये बड़ी बहन रिश्तों को सलीके से निभाती है और 26 साल से ऐसे आदमी को निभा रही है जिसे गिनती भी नहीं आती है। और ये जो तालियां आपने कमजोर की हैं भाई साहब, इन्हें मजबूत करने के लिए मुझे 2.5 मिनट की जादूगरी और करनी पड़ेगी, क्योंकि जो असर पहले छोड़ जाते हैं लोग, वो असर खत्म नहीं हो जाए तब तक आनंद नहीं आता है। सच बता रहा हूं, ये प्रशासन की बात थी। अब एक बार राजनीति की तरफ धकेलता हूं आपको। हुआ यूं कि संसद भवन के गलियारे में आनंद लेना, कुर्सियां बनाते हुए एक बढ़ई ने दूसरे बढ़ई से कहा, ये आपको इस लायक बना रहा हूं कि अब अगले कभी को सुन पाए, ताली बजा के बताइए कि मैं अगली बात शुरू करूं कि न करूं। बजाइए सब लोग। संसद भवन के गलियारे में कुर्सियां बनाते हुए एक बढ़ई ने दूसरे बढ़ई से कहा, तेरा दिमाग भंडा रहा है, कुर्सियां इतनी गुदगुदी क्यों बना रहा है? तो दूसरा बोला कि अरे बम भोला, इन पर जो बैठेंगे वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए उन्हें बड़े ही रोग हैं। गुदगुदी इसलिए बनाई है कि रोगी को कष्ट न हो, वायु, गैस, गोला इत्यादि भी असंतुष्ट न हो। बजाओ। तो दूसरे ने कहा, अरे ओ मूड मता, तुझे ये नहीं पता, ये लोग इन गुदगुदी कुर्सियों पर बैठकर सत्ता के नशे में झूल जाते हैं और हम तुम जैसे कुर्सियां बनाने वालों को भूल जाते हैं। इसलिए कुर्सियां गुदगुदी मत बना, उधर मत देखो, मुझे देखो। इसलिए कुर्सियां गुदगुदी मत बना, और हो सके तो इनमें खड़ी आल पे न लगा। और बेटा, आल पे न लगाने में कैसा संकोच, तो चंद लोगों के चंद रोगों के बारे में नहीं, इस बिलखती तड़पती जनता के बारे में सोच। अब बम्बोला का उत्तर आप ताली रोकने की कोशिश करना। तो उसने कहा कि तू कहे तो रोगों की जड़ ही मिटा दूं और कुर्सी में रामपुरी चक्कू लगा दूं। अब हो गए हो हमारे मतलब के। ये आदरणीय अखिलेश जी का असर खत्म करने की कोशिश की, और अब जिन्हें बुलाना चाहते हैं वो उस कोने पे बैठे ऊँग रही हैं और मुझसे ये पूछने का नंबर कब आएगा। और देखो, अब ये 4 पंक्तियां आपकी तरफ से धकेल रहा हूं, सिर्फ मैं तो श्रोता हूं। आपको लगे कि सोरों की तरफ से गई हैं तो उठा लेना कि दिल तुम्ही से लगाए बैठे हैं। अच्छा, ठीक लग रही हो तो तैयार है ना। दिल तुम्ही से लगाए बैठे, चच्चा सुनना, और अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं। ये आदमी सही वक्त पर ताली बजाता है। सावधान होना साहब के दिल तुम्ही से लगाए बैठे हैं और अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं। बहन जी सुनना, और रस की बरसात है, चली आओ। शाबाश मेरे माटी के शेर, क्या काफिया लगाया। पूरी पंक्ति सुनना कि दिल तुम्ही से लगाए बैठे हैं, अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं। अब शेर सुनिएगा। अपनी नहीं, उसने सिद्ध तो कर दिया कि वो तुलसी की धरती पर जन्मा हुआ लाला बेटा है। और आप गौर कर लेना, सही वक्त पे ताली बजाता है, सही वक्त पे दाद देता है। और इसीलिए आदरणीय अखिलेश मिश्र जी ने कहा कि अब जो एब्सेंट हो गया तो मजा कम हो गया। फिर सुनिएगा कि दिल, तैयार होइएगा, कविता की मानसिकता में आइएगा कि दिल तुम्ही से, पंक्ति सुने, लगाए बैठे हैं, अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं, और रस की बरसात है, चली आओ। हम भी पलकें बिछाए बैठे। ऐसे अनीता जी को बुलाइएगा, आमंत्रित कीजिएगा, आदरणीय अनीता सिंह। सीधे सीधे अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां अपने और यहाँ मौजूद हर नारी के परिचय की पढ़ती हूँ, और यदि आप मेरी पंक्तियों से सहमत हो
तो चौथी पंक्ति पे अपना स्नेह और आशीष बरसाइएगा। सुनेगा स्वागत अनीता कि जी। कभी मैं माँ कभी बेटी बहन का ताज होती हूँ, ओहो, कभी शहनाई सी कोमल हवा की साज होती हूँ। जय जय। कि कभी मैं माँ कभी बेटी बहन का ताज होती हूँ, कभी शहनाई सी कोमल हवा की साज होती हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मुझे सम्मान से देखो मेरे भाई। वाह। मैं अपने घर नहीं पूरे वतन की लाज होती हूँ। बाबा मैं अपने घर नहीं बहुत अच्छे अनीता पूरे जी। वतन की लाज होती हूँ। बहुत बहुत आभार। ये वो पावन मंच है जहाँ से 3 वर्ष पूर्व मैंने काव्य यात्रा आरंभ की थी और उसके बाद पूरे देश में घूमकर काव्य पाठ किया है। जो प्यार और स्नेह आपने मुझे दिया था उसके लिए मैं जीवन भर आप सभी की ऋणी रहूंगी। आज फिर यहाँ उपस्थित हूँ और आपके स्नेह और आपकी आशीष की कामना करती हूँ। मुझसे ये पूछा गया, मुझसे ये सवाल किया गया कि मैं इश्क मोहब्बत प्यार क्यों नहीं लिखती हूँ, तो सत्यव्रत मिश्र जी की पंक्तियों से मैं जवाब देती हूँ कि अंधकार हो घटाटोप वह निशा बदलनी होगी। अंधकार हो घटाटोप वह निशा बदलनी होगी। अब रखताब धरा को धुलकर तृषा बदलनी होगी। और रमणी के आलिंगन की गाथाएं बहुत रची हमने, रमणी के आलिंगन की गाथाएं बहुत रची हमने। निश्चित ही अब हमें सृजन की दिशा बदलनी होगी। बहुत अच्छे। निश्चित ही अब हमें सृजन की दिशा बदलनी होगी। तब मैं तिरंगे के सम्मान में पंक्तियां रखती हूँ। मैं एक फौजी की बेटी हूँ और मेरा भाई एक नेवल ऑफिसर है अभी भी। तब मैं तिरंगे के सम्मान में पंक्तियां रखती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आपके दिलों में इस देश की मिट्टी और धड़कन कितना वास करती है। सुनेगा हाँ। कि समूचे विश्व में अपना अलग आयाम देता है, हदों को तोड़कर दिल जोड़ने का काम देता है। कि समूचे विश्व में अपना अलग आयाम देता है, हदों को तोड़कर दिल जोड़ने का काम देता है। और भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे। तिरंगा क्या है हमारे लिए कि भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे। तिरंगा अमन का इस देश को पैगाम देता है। तिरंगा अमन का। अभी आपके हाथ नहीं खुले, अब आपके हाथ खुले कि तिरंगा क्या है हमारे लिए। कि तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है। बहुत अच्छे। जो लोग हिंदू और मुसलमान की बातें करते हैं, मजहब के नाम पर हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है। और यदि सही लगे तो मुझे सूचित करिएगा। हाँ। कि तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है, झुका सम्मान में है सर के जिसमें शर्म जिंदा है। कि तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है, झुका सम्मान में है सर के जिसमें शर्म जिंदा है। और तिरंगे से बड़ा मजहब यहाँ पर हो नहीं सकता, मुसलमान और हिंदू का यहाँ पर कर्म जिंदा है। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत मन दिया मुझे। बहुत अच्छे। प्रभु बहुत बहुत आभार। प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। प्रभु श्री राम के चरित्र पर, उनके जीवन पर मैं कुछ लिखूं इतनी मेरी औकात नहीं है। उनके चरणों में मैं पुष्प रखती हूँ। सुनेगा, मंच का विशेष मन मांगती हूँ। स्वागत। कि कौन है मेरे प्रभु श्री राम और आपके प्रभु श्री राम। कि काम क्रोध मद लोभ जिन में नहीं है, काम क्रोध मद लोभ जिन में नहीं है, राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं। काम क्रोध मद लोभ जिन में नहीं है, राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं। धर्म को प्रधानता दी वचन निभाने हेतु 14 वर्ष हंस वन में बिताए हैं। और पौरुष में श्रेष्ठ राम वानरों की टोली लिए, वानरों की टोली लिए। पौरुष में श्रेष्ठ राम दुष्ट पापी रावण को पल में हराए हैं, दुष्ट पापी रावण को पल में हराए हैं। और राम ने किया था जो भी राम ही वो कर सके, इसलिए भक्तों के मन में समाये हैं। और आपके हाथ खुले, जो लोग पीछे तक बैठे हैं और जिनके हाथ अभी तक तालियों
के रूप में नहीं खुले, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि प्रभु श्री राम के बारे में बोलती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। हाँ। कि रघुकुल रीति में, कौन है प्रभु श्री राम, कि रघुकुल रीति में वचन निभाने हेतु प्राण त्यागने से भी जरा न घबराएंगे। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए वो वन वन जाके असुरों को राम धूल चटवाएंगे। और मन के अयोध्या में जितनी अनीतियां हैं, जितनी अनीतियां हैं, मन के अयोध्या में वो राम। हाँ। जितनी अनीतियां हैं मन के अयोध्या में, वो राम के जलाए दिए से ही जल पाएंगे। मंथरा लगाए आग, के ही करे विनाश, राम को बुलाओ राम दौड़े चले आएंगे। बहुत बहुत आभार। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। उस कविता से पहले एक छंद रखना चाहती हूँ। हाँ। और ओज की कवित्री हूँ, एक फौजी की बेटी हूँ, और यदि आपको लगे कि एक ही छंद में मैंने तीनों पड़ोसी मुल्कों को निपटा दिया हो तो आपका आशीष मिले, सुनिएगा। हाँ। कि छीन लेंगे सांसें चाहे यम ही बचाए उसे, छीन लेंगे सांसें चाहे यम ही बचाए उसे, खपर में रक्त उसका उतार देंगे जी। यदि भाईचारा हो वो दिल से हमारा हो तो बिना सोचे जान भी उसे उधार देंगे जी। और राष्ट्र ही प्रथम, राष्ट्र से बड़ा न आन कोई, राष्ट्र ही प्रथम, राष्ट्र से बड़ा न आन कोई, राष्ट्र ही प्रथम, राष्ट्र से बड़ा न आन कोई। मंत्र जो ना माने सिंह सा दहाड़ देंगे जी। और अब आपके हाथ खुले कि मंत्र जो न माने सिंह सा दहाड़ देंगे जी। और पाक हो नेपाल चाहे चीन का नवाब कोई, भारत विरोधियों को गोली मार देंगे जी। आज गला साथ नहीं दे रहा है, होता है कभी कभी। एक कविता मैं रखना चाहती हूँ आपके सामने। उस कविता की भूमिका, वो कविता आज के राजनीतिक परिवेश में लिखी गई है। उस कविता की भूमिका में आर्यन उपाध्याय जी का एक छंद, कुछ पंक्तियां उधार लेती हूँ कि जहाँ होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, जहाँ होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं। जहाँ होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं। मेरे मालिक मेरे दाता है कैसी ये अजब दुनिया, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं। तब मैं कविता रखती हूँ। हाँ। कि जिनको चुनकर सत्ता सौंपी सारे अवसरवादी निकले, जिनको चुनकर सत्ता सौंपी सारे अवसरवादी निकले। दिल से जिनको अपनाया था वो सारे बगदादी निकले। साधु जैसे दिखते थे वे मर्यादा के ढोंगी थे, अंदर से वे सारे रावण जैसे सत्ता भोगी थे। वक्त आने पर कृष्ण सछलिया बनना बहुत जरूरी है, कृष्ण सछलिया वक्त आने पर बनना बहुत जरूरी है। और अब आपके हाथ खुले, जिनकी नजर उठे हम पर सर कटना बहुत जरूरी है। वाह। हमारे बीच कुछ ऐसे आस्तीन के सांप होते हैं जो हमारा ही खाते हैं, हमारे देश का नमक खाते हैं और हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं। हाँ। उनके साथ क्या करना चाहिए, सुनेगा। जब दो कौड़ी के आतंकी
पुलवामा में घुस आते हैं गीदड़ के भेष में कुछ बुज़दिल, पीछे से घात लगाते हैं, बिन लड़े बिना कुछ सिंहों पर जयचंद खड़े झल्लाते हैं, अपने टुकड़ों पर पलते हैं, हमको ही आंख दिखाते हैं। पाक से पहले युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक यही करना होगा, जयचंद सुनो भारत में अब पहले तुमको मरना होगा। कि मैं एक कोच की कवित्री हूँ, फौजी की बेटी हूँ, कैसे समाज कैसे देश की कल्पना करती हूँ वो सुनिएगा जी। इसमें इस छंद के अंत में एक प्रयोग किया गया है, दावा करती हूँ आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। एक बार तालियों से सूचित कर दीजिए कि मुझे जो शेष रह गया मेरा सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि रंग से मिले जो रंग बढ़े सब संग संग, जय जय। रंग से मिले जो रंग बढ़े सब संग संग, कुप्रथाओं का समस्त अंत होना चाहिए, प्रेम का प्रकाश लिए सबका विकास लिए, देश को बढ़ाए वो सिद्धांत होना चाहिए। और बेटे और बेटियां कैसे होने चाहिए कि बेटियां हो आत्मनिर्भरता से भरी हुई, बेटों को स्वभाव से भी संत होना चाहिए। और अब आपके हाथ खुले कि राष्ट्र पे जो आए आज हनुमान को जगाने, यहाँ बच्चा बच्चा जामवंत होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। आखिरी 4 पंक्तियां आपने पड़ोसी मुल्क को समर्पित करके मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ कि आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे, आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे, जोश तुम्हारा धरा रहेगा इतना लोहा भर देंगे। और हम पर आंख उठाने वाले खुद पर शोक मनाओगे, भारत जय जय करते करते सीधा ऊपर जाओगे। बहुत बहुत आभार।